कभी कभी प्रकृति अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देती है, और जब ऐसा होता है तो हमें कुछ बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। आज हम पौधों की दुनिया में चल रही एक अनोखी बगावत और इनोवेशन की कहानी देखने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ एक पतली लचीली बेल और कहाँ एक मोटी गोल सब्जी। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब हमें पौधों के जिंदा रहने की एक बहुत ही जीनियस स्ट्रैटेजी तक ले जाएगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। बाईं तरफ जो दिख रहा है वो है एक नॉर्मल पेड़ का तना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सब सोचते हैं, एक सॉलिड गोल घेरा। लेकिन दाईं तरफ मामला कुछ और ही है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इसका शेप भी अजीब सा है। सच कहें तो थोड़ा गड़बड़ लगता है। यही वो असंगत या कह लें अनोखा विकास है जिससे हम आज समझने वाले हैं। इससे पहले कि हम नियमों को तोड़ने वाले इन पौधों से मिलें, हमें पहले ये समझना होगा कि नियम हैं क्या। मतलब आखिरकार पौधे मोटे कैसे होते हैं। तो चलिए पहले इस रूल बुक पर एक नज़र डालते हैं। तो इसका मेन आइडिया ये है। सोचिए कि कैम्बियम एक फैक्ट्री है। ये एक ही रिंग है जो दोनों तरफ काम करती है। अंदर की तरफ बनाती है लकड़ी, जिसे जाइलम कहते हैं, जो पौधे को मजबूती देती है, और बाहर की तरफ बनाती है फ्लोएम, जो पोषक तत्व यानी खाना पहुंचाता है। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित है, एक परफेक्ट सिलेंडर की तरह। यहाँ ये पूरी प्रक्रिया सिंपल स्टेप्स में बताई गई है। एक कैम्बियम रिंग बनती है, वो अंदर बाहर नए टिश्यूज बनाती है, और पौधा गोल गोल मोटा होता जाता है, एकदम सीधा, सरल और प्रिडिक्टेबल। ज्यादातर पेड़ पौधे इसी तरह काम करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब नॉर्मल तरीके से जीना आपके सर्वाइवल के लिए काफी ना हो। प्रकृति में पौधों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जहां ये स्टैंडर्ड रूल बुक काम नहीं आती, और यहीं से कहानी असली में दिलचस्प हो जाती है। जरा इन सिचुएशंस के बारे में सोचिए। अगर आपको एक बेल की तरह किसी और चीज के सहारे ऊपर चढ़ना है, तो एक मोटा सख्त तना तो आसानी से टूट जाएगा। या फिर अगर आपको महीनों तक जमीन के नीचे खाना स्टोर करना है, तो मजबूत लकड़ी से ज्यादा तो आपको स्टोरेज की जगह चाहिए होगी। इन सब मुश्किलों के लिए नए और अनोखे सॉल्यूशंस की जरूरत थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरोज से। ये वो पौधे हैं जिन्होंने नियम तोड़े और जिंदा रहने के लिए शानदार और एकदम क्रिएटिव तरीके खोज निकाले। हमारा पहला उदाहरण है बिग्नोनिया। ये एक चढ़ने वाली बेल है जिसे मजबूत तो होना ही है, पर साथ ही लचीला भी होना जरूरी है ना? एक बड़ी चुनौती। देखते हैं इसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो बिग्नोनिया की चालाकी देखिए। इसकी जो कैम्बियम रिंग है वो 4 जगहों पर ज्यादा नरम टिश्यू यानी फ्लोएम बनाती है। ये नरम टिश्यू लकड़ी के अंदर गहरी दरारों की तरह घुस जाता है। इससे पूरे तने को एक रस्सी की तरह मुड़ने की कमाल की क्षमता मिलती है। ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग है। और ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। ये सिर्फ एक अजीब दिखने वाला तना नहीं है, बल्कि इसे एक खास मकसद से डिजाइन किया गया है। इसका ये लचीलापन ही इसकी कामयाबी का राज है। अब आते हैं हमारे दूसरे इनोवेटर पर, जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, चुकंदर। हम इसे सलाद में खाते हैं, लेकिन असल में ये फूड स्टोरेज का मास्टर है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब ये स्लाइड हमें असली फर्क दिखाती है। एक नॉर्मल जड़ में एक कैम्बियम रिंग होती है जो लकड़ी बनाती है, लेकिन चुकंदर वो सारे नियम तोड़कर एक के बाद एक कई कैम्बियम रिंग्स बनाता है, और हर रिंग लकड़ी के जगह नरम स्टोरेज वाले टिश्यूज की परतें बनाती है। यही वजह है कि चुकंदर इतना बड़ा और गूदेदार होता है। वो असल में एक जीता जागता गोदाम है। तो हमने ये तो देख लिया कि पौधे क्या करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। इस अजीबोगरीब विकास के पीछे जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, उसे असल में 2 मेन स्ट्रैटेजीज में बांटा जा सकता है। चलिए उन्हें समझते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। अजीब होने के 2 मेन रास्ते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, आपके पास एक ही कैम्बियम है, लेकिन वो अजीब तरह से काम करता है, जैसा बिग्नोनिया में होता है, जो कुछ जगहों पर ज्यादा नरम टिश्यू बनाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, आप चुकंदर की तरह एक के बाद एक नए कैम्बियम बनाते जाते हैं। तो या तो एक नियम तोड़ने वाला कैम्बियम या फिर बहुत सारे कैम्बियम। ये प्रकृति के टूल किट में मौजूद 2 जबरदस्त हैक्स हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, उसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये जो असंगत या असामान्य विकास है, ये कोई गलती या खराबी नहीं है। ये तो असल में विकास की एक शानदार रणनीति है। और ये चार्ट हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। इस अजीब विकास का एक साफ मकसद है।
चाहे वो चढ़ने के लिए लचीलापन पाना हो, खाना और पानी जमा करना हो या बिना भारी हुए बड़ा होना हो। हर इनोवेशन के पीछे एक वजह है। ये सब कुछ बस जिंदा रहने के लिए है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हमें इन पौधों को अजीब या असामान्य की तरह नहीं देखना चाहिए। वो असल में अपने माहौल के हिसाब से पूरी तरह से अनुकूलित हैं। यह विकास की रचनात्मकता का एक ज़बरदस्त सबूत है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस कुदरत में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं समझते हैं। हमारे आसपास ऐसे और कितने छिपे हुए रहस्य मौजूद हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।